हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरिओम और स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के छोटे से प्यारे से ब्यूटीफुल से चैनल हरिओम एजुकेशन में। आज मैं लाइट का लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूं। आज हम आपको बताएंगे लेंस के बारे में, क्या होता है लेंस। फिर हम आपको बताएंगे यूजेज ऑफ लेंस, लेंस का हम लोग कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं। उसके बाद जैसे मिरर दो टाइप का था, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, वैसे ही लेंस भी दो टाइप का होता है, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। तो वो सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे, लेंस क्या होता है, फिर लेंस से इमेज कैसा कैसा फॉर्म होता है। तो दो टाइप का लेंस होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, तो दोनों से कैसा कैसा इमेज फॉर्म होता है। उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे सनलाइट व्हाइट है या कलर्ड। जो सनलाइट आप देखते हो वो कलर्ड है या वाइट है, उजला कलर का है या वो किसी कलर का होता है, पार्टिकुलर कलर का। तो ये बहुत मस्त टॉपिक है, इसमें आपको मजा आ जाएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, पढ़ने के बाद मजा आ जाएगा एकदम। उसके बाद हम आपको बताएंगे न्यूटन्स डिस्क। न्यूटन्स डिस्क ये क्या है, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है न्यूटन, बहुत पॉपुलर साइंटिस्ट है। उन्होंने एक बहुत ही अच्छा बात बताया था कि विबज्योर कलर को अगर एक बार आप राउंड घुमा दीजिएगा तो वो सिर्फ व्हाइट कलर का दिखेगा। बहुत मजा आएगा आपको लेक्चर के अंदर में। ठीक है, आज मैं ऊपर ऊपर से ओवरव्यू दिया कि क्या क्या मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, पिछले क्लासेस में हम लोगों ने बहुत सारा चीज पढ़ा था, आपको याद होगा। पिछला लेक्चर थोड़ा कुछ इश्यू की वजह से कट गया था, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था। आंख पर लाइट पे जब आंख पड़ जाता है तो कुछ देर तक धुंधला हो जाता, वही हो गया था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। आज क्या पढ़ना है हम लोगों को, लेंस। पढ़ने से पहले आपको कुछ सवाल का जवाब देना पड़ेगा, तभी लेक्चर में एंट्री मिलेगा, और नहीं तो एंट्री नहीं मिलेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 यूजेज ऑफ कॉनकेव लेंस। क्वेश्चन नंबर 2 यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। मिरर ना पढ़ाया था, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये दो क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। और भी बताइए, डिफरेंस बिटवीन इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, ये भी बताइए। डिफरेंस बिटवीन इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर सीक्वेंस में। ठीक है, चलिए, ये तीनों क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में देना है। अच्छे से लिखिएगा इस तीनों क्वेश्चन का जवाब कमेंट में, अच्छे से सजा सजा कर। ठीक है, चलिए, आज हम क्या पढ़ेंगे, लेंस के बारे में। हेडिंग लगाइए कॉपी में, लेंस। कभी लेंस देखे हो? चलिए, लिख दिए कमेंट में। अगर अभी लिखने का मन नहीं है तो लेक्चर कंप्लीट कर लीजिए, फिर लिखिएगा। चलिए, हेडिंग मारिए कॉपी में, लेंस। देखे हो लेंस? कहाँ होता है लेंस? कहीं लेंस का यूज देखे हो? कभी ज्वेलरी शॉप में गए हो? ज्वेलरी शॉप में कुछ खरीदने, मतलब कुछ खरीदने गए हो, जैसे अंगूठी और भी बहुत सारा चीज खरीदाता है। ठीक है, तो वो सब आप खरीदने जब जाओगे तब वहां पर देखोगे वो जो सामान देने वाला होता है, दुकानदार होता है ज्वेलरी शॉप का। ठीक है, वो क्या करता है, एक मैग्नीफाइंग ग्लास लिए रहता है, एक ग्लास लिए रहता है, शीशा का रहता है ग्लास, और उससे वो देखते रहता है। ठीक है, देखेगा ज्वेलरी सबको पकड़ पकड़ के अच्छे से। तो वही होता है लेंस। वो क्या करता है, ज्वेलरी वाला सब मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करता है। मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग का मतलब क्या होता है, जो उसको जो ज्वेलरी रहेगा वो बड़ा बड़ा दिखेगा, चेक करेगा जो ज्वेलरी में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं ना है, वो सब चेक करता है, मैग्नीफाइंग ग्लास लगाकर बड़ा करके देखता है। ठीक है,
क्या करता है, वो एग्जामिन करता है, टू एग्जामिन जेम्स। उसमें जेम्स कैसे हैं, जेम्स कैसे कैसे अरेंज है, कोई इधर उधर तो नहीं हिल गया है, छोटा छोटा प्रिंट जो होता है, और छोटा छोटा प्रिंट सब भी चेक करते रहते हैं, स्मॉल प्रिंट सब। ठीक है, ज्वेलरी का दुकान वाला, ज्वेलरी शॉप में यूज होता है मैग्नीफाइंग ग्लास का। अब बात आता है कि लेंस होता क्या है। अब ये तो हो गया कि कहाँ पर लेंस का हम लोग यूज करते हैं, तो ये ज्वेलरी शॉप में यूज होता है, छोटा छोटा जो प्रिंटेड बहुत सारा चीज रहता है उसको देखने के लिए, और जेम्स वगैरह जो होता है उस सबको देखने के लिए। ठीक है, कभी गए हो, चलिए नहीं गए हो तो कोई बात नहीं है, कभी जरूर जाओगे, टेंशन नहीं लेना है। चलिए, लेंस क्या होता है, लेंस होता है ट्रांसपेरेंट होता है। लेंस कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट। वो जो लेंस दुकानदार सब रखता है वो लेंस कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट, मतलब आर पार आपको दिखेगा लेंस से। ठीक है, वो लेंस दोनों चीज हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है। जनरली लेंस क्या चीज का बना होता है, ग्लास का, बट वहां पर वाटर भी लिखा जा सकता है लेंस के जगह पर। लेंस की तरह ही वाटर भी बिहेव करता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट होता है, ग्लास का हो वाटर का हो, वो सब लेंस की तरह बिहेव करता है। वो दो सरफेस से घिरा होता है, बाउंडेड बाय टू सरफेस। अब समझ में आएगा दो सरफेस क्या क्या होता है, थोड़ा देर रुक जाइए। वो जो लेंस होता है दो सरफेस से बाउंडेड होता है, ऑफ विच एट लीस्ट वन इज स्फेरिकल, जिसमें से कोई एक सरफेस स्फेरिकल होगा। ठीक है, रुक जाइए, घबराइए नहीं। ठीक है, थोड़ा ऊपर का मैं साफ कर देता हूं, पहले इसको नोट कर लीजिए, तब ये डेफिनेशन आपको समझाता हूं। चलिए, लेंस जो होता है वो दो टाइप का होता है। रुक जाइए, डेफिनेशन में समझाता हूं। लेंस कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। सबसे पहला वाला लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स। और सेकेंड टाइप का जो लेंस होता है वो होता है कॉनकेव लेंस। और भी टाइप सब होता है, बट मेनली आपको यही पढ़ना है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होता है, ऐसा 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 जो लेंस होगा वो क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। और कॉनकेव लेंस ऐसा ऐसा होगा। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होगा, कॉनकेव लेंस ऐसा होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब डेफिनेशन पढ़िए। ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट है, ग्लास का ये बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ। वाटर का भी लेंस, वाटर भी लेंस की तरह बिहेव करता है। बाउंडेड बाय टू सरफेस, ये दो सरफेस से घिरा होगा। बाउंडेड बाय टू सरफेस, बाउंडेड बाय टू सरफेस। एक सरफेस यहां से यहां तक, एक सरफेस ऐसे, एक सरफेस, दो सरफेस, एक सरफेस, दो सरफेस, एक सरफेस, दो सरफेस। ठीक है, बाउंडेड बाय टू सरफेस। यहां तक क्लियर है। ट्रांसपेरेंट है, ग्लास वाटर हो सकता है, बाउंडेड बाय दो सरफेस, दो सरफेस से बाउंडेड होगा। ऑफ विच एटलीस्ट वन इज स्फेरिकल, जिसमें से एक कोई सरफेस स्फेरिकल होगा। जैसे देखिए, ये वाला जो सरफेस है ये भी स्फेरिकल है, ये भी स्फेरिकल है, ये भी स्फेरिकल है, ये भी स्फेरिकल है। इस सब में दोनों सरफेस स्फेरिकल है, बट एक स्फेरिकल होना चाहिए। ऐसा भी लेंस हो सकता है, कैसा, ऐसा ऐसा। ठीक है, ये भी देखिए ट्रांसपेरेंट है, ग्लास वाटर है, बाउंडेड बाय टू सरफेस, एक ये सरफेस, एक ये सरफेस। ऑफ विच एटलीस्ट वन इज स्फेरिकल, जिसमें से एक स्फेरिकल है, एक स्फेरिकल है, ये वाला नहीं है। तो ये भी एक लेंस है, बट इसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है, इसलिए इसको हम रब कर देते हैं। समझ में आ गया लेंस का डेफिनेशन। अरे कोई दिक्कत है तो बोलो ना यार। चलिए, अब हम बात करते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है,
क्या होता है, ध्यान से देखिए। ये लेंस क्या है, थिकर इन द मिडल, बीच में क्या है, मोटा है, थिकर इन द मिडल, बीच में कैसा है, मोटा है। देन एट द एज, किनारा से वो बीच में क्या है, मोटा है। देखिए किनारा पे पतला, बीच में मोटा, बीच में मोटा, किनारे पे पतला, थिकर इन द मिडल, बीच में मोटा, देन एट द एज, किनारे से मोटा। क्लियर। ये कैसा है, थिनर इन द मिडल, बीच में कैसा है, पतला है, थिनर इन द मिडल, बीच में कैसा है, पतला है, थिनर इन द मिडल, देन एट द एज, किनारे से बीच में पतला है। ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोला जाता है, कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कन्वर्जिंग लेंस। और जो कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोला जाता है, कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस। और जो कॉनकेव लेंस होता है इसको बोला जाता है डाइवर्जिंग लेंस। क्या बोला जाता है, डाइवर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उसको क्या बोला जाता है, कन्वर्जिंग लेंस, और कॉनकेव को डाइवर्जिंग लेंस। कॉन्वर्ज का मतलब होता है सिकुड़ना। क्या होता है, सिकुड़ना। बहुत सारा लाइट आएगा और सब जाके सिकुड़ जाएगा। कन्वर्जेस द रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। क्या करता है ये, कन्वर्जेज द रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। जो भी इसके ऊपर रे ऑफ लाइट पड़ता है सबको क्या करता है, सिकुड़ा देता है। इस पर जो रे ऑफ लाइट पड़ेगा वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ज हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ठीक है। जैसे मान लेते हैं इधर से रे ऑफ लाइट आया तो ऐसे जाकर वो सिकुड़ जाएगा। ठीक है। चलिए एक सेकंड रुक जाइए। इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। क्यों बोलते हैं, बिकॉज कन्वर्जेस द रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। जब इस पर रे ऑफ लाइट पड़ेगा तो वो रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, कन्वर्ज हो गया, सब एक जगह जाके मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डाइवर्जिंग लेंस क्यों बोले, डाइवर्जेस द रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट, डाइवर्जेस द रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है, डाइवर्जेस द रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट, फॉलिंग ऑन इट। रे ऑफ लाइट जो इसके ऊपर फॉल होता है उसको क्या करता है, वो डाइवर्ज कर देता है। जैसे देखिए मान लेते हैं कि रे ऑफ लाइट ऐसे आया, ऐसे आया, तो इसके बाहर ऐसे चला जाएगा, डाइवर्ज हो गया। रे ऑफ लाइट ऐसे आया, ऐसे जाएगा, ठीक है, डाइवर्ज हो गया, यहां पर जाकर सिकुड़ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अरे समझने में कोई दिक्कत है तो बोलो ना यार, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हो गया। कॉन्वेक्स लेंस, जिस आदमी को क्लोज का चीज नहीं दिखता है उसको लगाया जाता है। कैन नॉट सी क्लोज ऑब्जेक्ट उसको दिया जाता है, कैन नॉट सी क्लोज ऑब्जेक्ट। जिस आदमी को नजदीक का चीज नहीं दिखता है उसको लगाया जाता है कॉन्वेक्स लेंस। कैन नॉट सी क्लोज ऑब्जेक्ट उसको लगाया जाता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और जिस आदमी को डिस्टेंट ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है उसको लगाया जाता है कॉनकेव लेंस। यहीं पर लिख दो क्या, रुक जाइए, इसको मैं ऊपर में लिख देता हूं। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा इसके नीचे। ठीक है, इसके नीचे लिखिएगा
क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। जिस आदमी को दूर का चीज नहीं दिखता है उस आदमी को कौन सा लेंस लगता है? कॉनकेव वाला। जैसे मेरे पास कौन सा लेंस है? कॉनकेव। और जो दादाजी सब होते हैं उनको दोनों लगा होता है, कॉन्वेक्स भी कॉनकेव भी। बट ये तो फिक्स रहता है, ये वाला नजदीक वाला। नजदीक वाला ओल्ड एज में जनरली खराब हो ही जाता है बहुत आदमी का। ठीक है, चलिए चलिए क्या क्या मैं बता दिया। कॉनकेव वाला कौन यूज करता है बताइए, और कॉन्वेक्स वाला कौन यूज करता है? जल्दी बताइए, कौन यूज करता है? दादाजी लोग। कैन नॉट सी क्लोज ऑब्जेक्ट। चलिए इस दोनों का आंसर आप कमेंट में लिख दीजिए, उससे अच्छा आपको भी याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस। चलिए कहाँ गया? चलिए ब्लू मार्कर से हेडिंग अब लगाऊंगा, रेड वाला तो साफ ही नहीं होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, चलिए अब मिरर से इससे कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, मिरर और इसमें डिफरेंस होता है। ठीक है, मिरर और लेंस में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, पूरा उल्टा पलटा होता है। ठीक है, तो इसमें जो इमेज बनता है वो इमेज बनता है रियल। क्या चीज में? कॉन्वेक्स लेंस में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये सब बहाना नहीं बनाना है कि नहीं समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया, ये सब बहाना नहीं, इसको याद कर लीजिए। इसका रे डायग्राम आपको क्लास 8 में पढ़ना है, बट ये चीज अभी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस से कैसा इमेज बनता है? रियल। और कॉन्वेक्स लेंस से इमेज बनता है इन्वर्टेड। ठीक है, कैसा बनता है? इन्वर्टेड। रियल बनता है, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, रियल मतलब फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, इन्वर्टेड मतलब कमेंट में बताइए। इसमें जब ऑब्जेक्ट को हम लोग लेंस के क्लोज रख देते हैं, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग लेंस के क्लोज रख देते हैं, क्लोज टू द लेंस, इसमें क्या करना है? जैसे आप ऑब्जेक्ट को लेंस के क्लोज रखोगे देन इमेज इसमें बनेगा वर्चुअल। कैसा बनेगा? वर्चुअल। वर्चुअल बनता कैसा है? रियल और इन्वर्टेड। बट जब इसको लेंस के क्लोज में रख देगा तब बनेगा वर्चुअल। वर्चुअल है मतलब इरेक्ट भी होगा और इनलार्ज भी हो जाता है। इनलार्ज मतलब बड़ा हो जाता है। ठीक है, बड़ा हो जाता है। ऐसा हो क्यों रहा है वो सब आप बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब चीज क्या चीज पर डिपेंड करता है? अब तक तो ये सब समझ में आ ही गया होगा। क्या चीज पर डिपेंड करता है? डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड ऑब्जेक्ट पर इमेज डिपेंड करता है। डिस्टेंस बिटवीन लेंस और ऑब्जेक्ट पर, लेंस एंड ऑब्जेक्ट। कितने लोग हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है? तो मैं समझा नहीं रहा हूं, बोल रहा हूं याद करने के लिए। ठीक है, बहाना नहीं बनाना है, इसको याद करना है। अगर इसका आप अच्छे से देखना चाहते हैं तो क्लास 8 का मैं लाइट पढ़ाऊंगा, उसको देख लीजिएगा, तब ये जाकर आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होगा। बट अभी इसको याद कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड इमेज पर डिपेंड करता है इमेज। ठीक है, द इमेज विल बी डिमिनिश, इनलार्ज, यही सब हो जाता है। इमेज क्या होता है? इमेज विल बी डिमिनिश्ड, छोटा हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा,
इनलार्ज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, मतलब तरह तरह का प्रॉपर्टी देखने को मिलता है, या सेम ही साइज का रहेगा या सेम साइज का रहेगा, ये आपको पता होगा। रुकिए फिर से मैं समझाता हूं। इस पॉइंट को देखिए, देखिए इमेज का जो नेचर होता है वो क्या चीज पर डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड ऑब्जेक्ट। लेंस मान लीजिए यहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, कितना दूर पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इमेज क्या चीज के ऊपर डिपेंड करता है, इमेज डिपेंड करता है, इमेज जो फॉर्म होगा वो क्या चीज पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड ऑब्जेक्ट। लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच में कितना डिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इमेज विल बी डिमिनिश्ड। इमेज कैसा हो सकता है, इमेज छोटा हो सकता है, इनलार्ज हो सकता है और सेम साइज का हो सकता है, ये तो आपको पता है। जैसे इस केस में इमेज कैसा बनता है, कॉन्वेक्स लेंस में रियल और इन्वर्टेड। जब ऑब्जेक्ट क्या हो, क्लोज हो जाएगा लेंस का, तब वर्चुअल इरेक्ट इनलार्ज बनेगा, ऐसे कैसा बनेगा, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये हुआ कैसे, क्लास 8 में पढ़िएगा। और नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं है, याद कर लीजिए, नहीं तो थोड़ा देर बस ऐसे ही कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है, और अगला टॉपिक से आपको समझ में आएगा। चलिए इसको छापिए तो जल्दी से। चलिए हो गया, कौन सा पार्ट हुआ, कॉन्वेक्स वाला। अब हम बात करते हैं कॉनकेव के बारे में। ठीक है, ये पहला वाला था, कौन सा पार्ट था, कॉन्वेक्स वाला। अब है सेकेंड वाला, वो है कॉनकेव लेंस के बारे में। कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस का इमेज कैसा होता है, तो इसका इमेज बनता है जनरली डिमिनिश्ड। कैसा बनता है, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब होता है छोटा। ठीक है, इरेक्ट, इरेक्ट, इरेक्ट मतलब, अरे बोलना यार सीधा। और कैसा बनता है, वर्चुअल भी बनता है, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, लेंस वो मिरर से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, मिरर से उल्टा यहां चल रहा है कहानी। कॉनकेव लेंस का इमेज कैसा बनता है, डिमिनिश्ड इरेक्ट वर्चुअल इमेज, डिमिनिश्ड इरेक्ट वर्चुअल इमेज, डिमिनिश्ड इरेक्ट वर्चुअल इमेज। कॉनकेव में कैसा बना, डिमिनिश्ड इरेक्ट वर्चुअल इमेज, और कॉन्वेक्स में रियल बना, इन्वर्टेड बना, रियल इन्वर्टेड। और जब ऑब्जेक्ट क्लोज आ जाएगा, वर्चुअल इरेक्ट इनलार्ज। और ये तो आपको पता होगा, इमेज क्या चीज पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड ऑब्जेक्ट। जैसे मिरर और ऑब्जेक्ट में वहां पर डिपेंड हो रहा था, इमेज विल बी डिमिनिश्ड इनलार्ज या सेम साइज हो सकता है। जैसे यहां पर क्या हुआ, इनलार्ज हो गया, बड़ा हो गया। चलिए इसको छाप लीजिए, छापिए फटाफट। अब हम लोग बात करेंगे सनलाइट व्हाइट कलर का है या कलर्ड है। छापो छापो छापो, नोट करते रहिए, एक सेकेंड। ब्राइटनेस इंक्रीज, सही है। ब्राइटनेस बहुत ज्यादा कम हो गया था। चलिए, सनलाइट उजला होता है या कलर्ड होता है, उसके बारे में अब हम लोग बात करते हैं। हेडिंग लगाइए, सनलाइट व्हाइट या कलर्ड। सनलाइट व्हाइट या
कलर्ड। सनलाइट जो आता है वो उजला कलर का होता है या किसी वो पार्टिकुलर कलर का होता है। ये क्वेश्चन हर जगह पूछा जाता है। आपके स्कूल में अगर आप पढ़े होंगे देन ये क्वेश्चन जरूर आपसे सर पूछे होंगे। ठीक है, तो सनलाइट जो होता है वो बहुत सारा कलर का मिक्सचर होता है रियली में। ठीक है, बट सनलाइट आपको दिखता कैसा है? सनलाइट आपको कलरलेस दिखता है। कलरलेस मतलब उसका कोई भी आपको कलर पता नहीं लगता है, और उसी को बोला जाता है कलरलेस जो सनलाइट दिखता है उसी को बोला जाता है व्हाइट लाइट। ये मक्खी फोन के कैमरा के मुंह पर ही जाकर अभी बैठ गई थी। ठीक है, व्हाइट लाइट। सनलाइट कैसा है? सनलाइट कलरलेस आपको दिखता है, लेकिन उस कलरलेस को हम बोल देते हैं व्हाइट लाइट। ठीक है, व्हाइट लाइट क्या होता है? जैसे मान लेते हैं इसको समझने से पहले आप एक चीज पहले समझिए। मान लेते हैं आपको हम पेंट दे दिए। पेंट होता है ना, पेंट घर में पेंट होता है। जैसे पीछे क्या है, बैकग्राउंड में येलो कलर। ठीक है, तो वैसे ही पेंट है। मान लीजिए 5-6 कलर पेंट को आप मिक्स कर दीजिए, 5-6 कलर पेंट को। ठीक है, 6 कलर को मिक्स कर दीजिए, 7 कलर को मिक्स कर दीजिए, 6-7 कलर पेंट को जब आप मिक्स कर दीजिए तो वो कैसा बन जाता है पता है? पेंट को जब मिक्स कीजिएगा 6-7 कलर को तब क्या होगा बताइए? क्या बनेगा बताइए? तब वो बन जाएगा ब्लैक कलर का। कैसा? डार्क ब्लैक दिखेगा आपको, डार्क कलर का ब्लैक। ठीक है, डार्क ब्लैक हो जाएगा। कभी कभी वो ब्राउन भी दिखने लगता है। डार्क ब्लैक या ब्राउन आपको दिखेगा। ठीक है, जब पेंट को मिला दीजिएगा 6-7 कलर को तब डार्क ब्लैक या ब्राउन दिखेगा। बट बट मीन्स लेकिन जब लाइट को मिक्स कीजिएगा तो वो अलग तरीके से मिक्स होता है। लाइट मिक्सेस डिफरेंटली। लाइट अलग तरीके से मिक्स होता है। कैसे मिक्स होता है लाइट? ठीक है, कैसे मिक्स होता है? जैसे व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट, तो व्हाइट लाइट का मतलब आप क्या समझते हैं? उजला कलर का लाइट या कलरलेस लाइट आप समझिएगा उसको। जैसे पानी पूछा जाता है किस कलर का होता है तो सब बोलता है उजला, जबकि वो कलरलेस होता है। बे मच्छर मक्खी सब बड़ी परेशान कर रहा है भाई। चलिए, व्हाइट लाइट जो होता है ये मिक्सचर ऑफ लाइट ऑफ 7 कलर्स होता है। कैसा होता है? मिक्सचर ऑफ लाइट ऑफ 7 कलर्स। 7 कलर के लाइट का मिक्सचर होता है व्हाइट लाइट। 7 कलर। कितने कलर के? 7 कलर। वो कलर क्या पता है? ये विबजियोर। इतना कलर का वो मिक्सचर होता है। बोलिए। वायलेट, इंडिगो, ये सब कलर का नाम है। पल्लू, ये क्या है? ग्रीन, ये है पीला, ये है ऑरेंज, ये है रेड, विबजियोर। ठीक है, कितने कलर का मिक्सचर है? 7 कलर का। चलिए इसको लिखिए, इसको छापिए सटासट। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। हो गया? इतना समझ में आ गया? लाइट कितने कलर से मिलकर बना है? 7 कलर से, जिसको हम बोल देते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। ठीक है, रुक जाइए अभी थोड़ा सा, इसको छाप लीजिए। अब हम बात करते हैं रेनबो कैसे बनता है। रेनबो देखे हो कभी? इंद्रधनुष। रेनबो कैसे बनता है बताइए?
चलिए जब सनलाइट पास करता है क्या चीज से, पानी से, उसके बाद रेनबो बनता है। व्हेन सनलाइट पासिंग थ्रू द ड्रॉपलेट ऑफ रेन, रेन का जो ड्रॉपलेट होता है, व्हेन सनलाइट पासिंग थ्रू द ड्रॉपलेट्स ऑफ रेन, जब सनलाइट, सूरज का जो लाइट होता है, ड्रॉपलेट ऑफ लाइट से जब पास करता है तो वह क्या करता है, कलर का एक बैंड बनाता है, फॉर्म्स ए बैंड ऑफ कलर। क्या करता है, फॉर्म्स अ बैंड ऑफ कलर, वो कलर का एक गुच्छा बनाता है, फॉर्म ए बैंड ऑफ कलर्स, फॉर्म्स अ बैंड ऑफ कलर्स। वो कलर का क्या बनाता है, एक बैंड बना देता है, बैंड बनाता है, ठीक है। Then this band of color is known as rainbow. Then this band of colors is called as rainbow. Rainbow क्या होता है, जब सनलाइट, जो सूरज का लाइट होता है, ठीक है, जब वो पास करता है ड्रॉपलेट ऑफ रेन में, जब ड्रॉपलेट ऑफ रेन, रेन का जो ड्रॉप होता है, जब उससे पास करता है तो बैंड ऑफ कलर बना देता है, कलर का एक बैंड बनाता है, गुच्छा। देन दिस बैंड ऑफ कलर इज कॉल्ड रेनबो। वो जो कलर का जो बैंड आपको नजर आता है उसी को हम रेनबो बोल देते हैं, ठीक है, ठीक है। और जो बैंड ऑफ कलर होता है उसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोला जाता है, जो बैंड ऑफ कलर्स होता है, जो कलर्स का बैंड होता है उसको हम बोल देते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम वर्ड आपको हर क्लास में पढ़ना है, ठीक है। जब आप क्लास 11th में जाइएगा देन वर्ड ये आपको पढ़ना है, और वहां पर क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें ये चीज आपको बताया जाएगा, बट आपको समझ में नहीं आता है क्लास 11th में। क्यों, क्योंकि यहां पर आप पढ़े नहीं होंगे। क्लास 11th में ये वाला लाइन आपको प्रॉब्लम करेगा, ये वाला। व्हेन सनलाइट पासिंग थ्रू द ड्रॉपलेट ऑफ रेन, जब सनलाइट जो ड्रॉपलेट ऑफ रेन होता है उससे पास करता है, ड्रॉपलेट्स ऑफ रेन फॉर्म ए बैंड ऑफ कलर, देन वो कलर का बैंड बना देता है, उस बैंड ऑफ कलर को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। देन दिस बैंड ऑफ कलर इज नोन एज, वो जो स्पेक्ट्रम होता है कलर का, जब सनलाइट पास करता है ड्रॉपलेट ऑफ रेन से, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अरे बोलना यार, स्पेक्ट्रम, रेनबो, ठीक है। स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट क्या होता है, पता लग गया आपको। स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट का क्या है स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम क्या होता है, बैंड ऑफ कलर्स। तो जो व्हाइट लाइट है उसमें कौन कौन कलर का बैंड होता है, तो उसमें 7 कलर का बैंड होता है, 7 कलर्स का बैंड होता है। नाम आपको सब पता है, विबजियोर, ठीक है, जल्दी जल्दी बोलिए। वायलेट अभी हम लोग तुरंत लिखे थे, कोई 1 साल पहले नहीं लिखे थे। इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, पीला, ऑरेंज, रेड। इसको छापिए अब बैठ के, आराम से बैठ के छापिए, ठीक है। इसको आराम से लिखिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। रेनबो कब बनता है, जब ड्रॉपलेट ऑफ रेन से सनलाइट पास करता है तो 7 बैंड ऑफ कलर बनाता है, जिस बैंड को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम, उसी को बोला जाता है रेनबो, ठीक है। चलिए, इतना समझ में आ गया।
चलिए 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 चलिए, कहाँ चले। अब हम लोग बात करते हैं कि ये 7 कलर आपको देखना है। ये जो सूरज से जो लाइट आ रहा है 7 कलर का, जो व्हाइट लाइट सूरज से आ रहा है वो कितने कलर का है? 7 कलर का। कोई बच्चा बोलेगा ना अब हमको देखना है, ठीक है। अब सूरज से जो लाइट आ रहा है कोई बच्चा उसको देखना चाह रहा है, तो कैसे देखेगा? कैसे देखेगा भाई बोलो? उसको देखने का तरीका है दिखाने का, उस बच्चे को कैसे दिखाया जाएगा? देखिए अभी हम बनाते हैं फोटो भी बना कर बताएंगे। उसके लिए आपको एक तरीका अपनाना है जिसको हम बोलते हैं डिस्पर्सन। डिस्पर्सन मतलब होता है जो लाइट का जो 7 कंपोनेंट है वो अलग अलग डिस्पर्स हो जाना, टूट जाना। फेनोमेनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, ठीक है। क्या होता है? द फेनोमेनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट। वो जो व्हाइट लाइट था उसके स्प्लिटिंग का फेनोमेना, उसका जो टूटने का फेनोमेनन है इनटू इट्स कंपोनेंट, उसका जो कंपोनेंट है, कितना कंपोनेंट है, इनटू इट्स 7 कंपोनेंट्स, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन। कोई दिक्कत नहीं। The phenomenon of splitting of white light into 7 component is called dispersion। जो व्हाइट लाइट आता है, व्हाइट लाइट 7 कलर का है, वो अलग अलग कलर में टूट जाएगा, उसी को हम बोलते हैं डिस्पर्सन। किसी को ये फेनोमेनन ऑब्जर्व करना है, कैसे करेगा भाई बोलो? इसको ऑब्जर्व करने के लिए आपको लाइट को प्रिज्म से पास कराना पड़ेगा। लाइट को पास कराना पड़ेगा थ्रू अ प्रिज्म। लाइट को आपको प्रिज्म से पास कराना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि प्रिज्म होता क्या है। पता है किसी को? प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म होता है 2 ट्रायंगुलर शेप होता है दोनों साइड पर, ऐसा 2 साइड पर ट्रायंगुलर शेप होता है, ऐसा 2 साइड पर ट्रायंगुलर शेप, ठीक है। एक ट्रायंगल इधर होता है, एक ट्रायंगल इधर होता है, मतलब दोनों कोना पर ट्रायंगल होता है। और जो पार्ट बच गया वो तीनों पार्ट पर रेक्टेंगल होता है। जो पार्ट बच गया वहां पर रेक्टेंगल होता है, जो पार्ट बच गया वहां पर क्या होता है? रेक्टेंगल। ऐसे एक रेक्टेंगल ऐसे रहेगा और एक रेक्टेंगल यहां से मैच होकर इसमें मैच हो जाएगा, बीच वाले में। रुक जाइए थोड़ा, इसको हम बोर्ड पर दिखाना ये मुश्किल होता है। चलिए कितना दिखा? एक दिख गया इस साइड का, और नीचे का आप दिखाते हैं। नीचे का, चलिए एक नीचे का दिख गया, हाँ चलिए हो गया, दिख रहा है। हाँ अब ध्यान से देखिए, एक कोना पर ट्रायंगल है, एक कोना इस कोना पर भी ट्रायंगल है। जो दोनों साइड वाला पार्ट होगा वो दोनों ट्रायंगुलर होगा। आपके बुक में, मैथ के बुक में फोटो इसका बना होगा, गूगल पर भी देख सकते हैं। दोनों कोना पर ट्रायंगल है, ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगुलर है। देखिए एक ट्रायंगल इस कोना पर, एक ट्रायंगल इस कोना पर, और 3 जो सरफेस बचेगा इसका साइड वाला वो तीनों पर रेक्टेंगल रहेगा। देखिए एक रेक्टेंगल ऐसे, रुकिए मैं दिखाता हूं आपको। एक रेक्टेंगल ये हो गया, एक रेक्टेंगल हुआ जो इस साइड रहेगा। एक रेक्टेंगल रहेगा ये वाला, ठीक है। और एक रेक्टेंगल आपको दिखेगा ही नहीं जो पीछे होता है, ठीक है। अगर इसका आप इमेज देखना चाहते हैं तो गूगल पे अपना देख लीजिएगा, ठीक है। मेरे पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि आपको घुमा घुमा कर दिखाएंगे, और न मेरे पास प्रिज्म है, ठीक है। तो मैं जो ऊपर से हो सकता था, जो डायग्राम बोर्ड पर बनाना पॉसिबल था, वो मैं आपको बनाकर बता दिया। इसमें क्या होता है? 2 ट्रायंगुलर होता है, पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल।
ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल का पीस होता है, ठीक है, जो घिरा होता है, बाउंडेड बाय टू ट्रायंगुलर पार्ट्स ऑफ देयर इन, बाउंडेड बाय टू ट्रायंगुलर एंड 3 रेक्टेंगुलर सरफेस, बाउंडेड बाय टू, एक, दो ट्रायंगुलर एंड 3 रेक्टेंगुलर सरफेस, 3 रेक्टेंगुलर सरफेस, 3 रेक्टेंगुलर सरफेस रहेगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, नोट कीजिए, समझ में आया? ये मैथ्स का पार्ट है, समझे, मैथ्स में पढ़ना है आपको, प्रिज्म के बारे में पढ़िएगा। तो जब इसी पर लाइट पड़ता है, द फेनोमेनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कंपोनेंट, जब इस पे व्हाइट लाइट पड़ता है तो 7 पार्ट में वो टूट जाता है विबजियोर में, ठीक है। ठीक है, जैसे इस पे व्हाइट लाइट पड़ा, सूरज का लाइट पड़ा, 7 पार्ट में टूट गया, ठीक है। अब मान लीजिए कोई आदमी तो ये कर लिया कि सूरज का लाइट किसी चीज पर डालकर वो 7 पार्ट में तोड़वा दिया। अब कोई आदमी ये कहे, कोई बच्चा अब ये क्वेश्चन करेगा कि व्हाइट लाइट 7 पार्ट में तो टूट रहा है, क्या हम लोग 7 कलर को मिक्स करेंगे विबजियोर को, देन वो व्हाइट लाइट बन जाएगा व्हाइट कलर का? तो इसका आंसर क्या पता है? यस, बन जाएगा। इसका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, इसका एक बहुत छोटा सा प्यारा सा एक्सपेरिमेंट है। क्या है एक्सपेरिमेंट, देखिए इसका एक प्यारा सा एक्सपेरिमेंट क्या है, न्यूटन्स डिस्क बनाकर। क्या बनाकर? न्यूटन्स डिस्क। क्या होता है न्यूटन्स डिस्क? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। उन्होंने क्या बोला, व्हाइट लाइट, ये सबको पता है कितने कलर का होता है, 7 कलर्स का मिक्सचर होता है, सबको पता है। तो ये बात बोले कि क्या देन वी शुड बी एबल टू गेट व्हाइट लाइट बाय मिक्सिंग ऑफ कलर्ड लाइट। देन ये क्या बोले, वी शुड बी एबल टू गेट व्हाइट लाइट, देन वी शुड बी एबल टू गेट व्हाइट लाइट बाय मिक्सिंग ऑफ दिस कलर, बाय मिक्सिंग ऑफ कलर्स। क्या हम लोग कलर को मिक्स करके व्हाइट लाइट बना सकते हैं? ये एक्सपेरिमेंट कौन किए? सर न्यूटन, ठीक है। किसने किया? न्यूटन। उन्होंने क्या किया, कहां गया कवर, न्यूटन सर ने क्या किया कि इसको 7 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक छोटा सा पेपर का पीस लेना है, उसको 7 पार्ट में डिवाइड कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। उन्होंने क्या किया, 7 पार्ट में एक छोटे से पेपर को लेकर डिवाइड कर दिया और छोटे छोटे पार्ट को उन्होंने कलर कर दिया। पहला पार्ट को वायलेट से कलर किया, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। विबजियोर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। इतना कलर का उन्होंने क्या किया, कॉम्बिनेशन कर दिया और इसको क्या किया, एक बेस पर क्या किया, लगा दिया, बीच में छेद करके लगा दिया। ये क्या है, डिस्क बन गया। ये क्या बन गया, डिस्क बन गया। और डिस्क विथ 7 कलर्स, 7 कलर का आपको डिस्क नजर आ रहा है, क्लियरली नजर आ रहा है, डिस्क विथ 7 कलर।
ठीक है, क्या किया इन्होंने बताइए, रेनबो कलर डिस्क बना दिया। रेनबो कलर डिस्क, रेनबो जिस जिस कलर का होता है उसका इन्होंने डिस्क तैयार किया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, इस पूरे डिस्क को नचा दिया, गोल गोल घुमा दिया, गोल टर ऐसे ऐसे इसको गोल गोल घुमा दिए, गोल गोल। ठीक है, हवा से फूंक कर। उसके बाद क्या हुआ, ये जो पूरा है ये व्हाइट दिखने लगा, इट अपियर्स व्हाइट। कैसा दिखने लगा, व्हाइट दिखने लगा। कैसा दिखने लगा, व्हाइट दिखने लगा। जैसे ये रोटेट होना स्टार्ट किया, ऐसे 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 ऐसे, यहां से बेस से लगकर हर जगह व्हाइट ही नजर आने लगा, व्हाइट, पूरा जगह व्हाइट, कहीं पर भी दूसरा कलर नहीं नजर आ रहा था, पूरा व्हाइट हो गया। इट अपियर्स व्हाइट ऑन रोटेटिंग, इट अपियर्स व्हाइट। कब, वाइल रोटेटिंग, रोटेट जब ये हो रहा था तब कैसा दिखने लगा, व्हाइट। इट अपियर्स व्हाइट वाइल रोटेटिंग। जब ये रोटेट हो रहा था तब। ठीक है, चलिए यहीं पर आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। अब क्या करना है, किसी भी बुक को उठाना है, उससे क्वेश्चन लगा लीजिए और नोट्स को बार बार रिवीजन कीजिए। और अगर इसका और एडवांस फॉर्म में देखना चाहते हैं, जब मैं क्लास 8 का लाइट पढ़ाऊंगा तब देखिएगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, ऑल द बेस्ट।